नमस्कार दोस्तों। स्कूल के दिनों में बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी। एक साधु पालतू तोते को बचाने के लिए उसे एक मंत्र देता है और उसे सिखाता है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लोभ से उसमें फंसना नहीं। लेकिन उस कहानी में यह है कि बहेलिया आता है, जाल डालता है, दाना डालता है, तोते सब लोभ से फंस जाते हैं और जब फंस जाते हैं तब भी तोते यही रट्टा मार रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हम उसमें फंसेंगे नहीं। लेकिन सब फंस चुके होते हैं। इस बार चुनावी मौसम है, 4 महीने बाद यूपी में चुनाव होने हैं। कई तरह के शिकारी, कई तरह के जाल, कई तरह के बहेलिए और कई तरह के दाने लेकर आप सबके बीच घूम रहे हैं। उन शिकारियों में शिकारी मिजाज के वो लोग भी हैं जो इस मौसम में चुनाव के कुछ महीने पहले लगातार हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, आपके जहन में जहर भरने लगते हैं, आपको ये बताने लगते हैं कि आप बहुसंख्यक हैं, लेकिन अल्पसंख्यक कैसे आपके हकों पर अपना पंजा जमा रहे हैं, कैसे अल्पसंख्यकों से डरना चाहिए, कैसे अल्पसंख्यकों का विस्तार हो सकता है, कैसे जो आपके अधिकार हैं उन अधिकारों से आपको वंचित रखा गया था 2014 के पहले, और कैसे हम आपके अधिकारों की हिफाजत के लिए दिन रात पूरी लगन से लगे हुए हैं। संदर्भ है अमित शाह के एक वीडियो का। अमित शाह ने उत्तराखंड में एक भाषण में कुछ अहम बातें कही है और वहां से संकेत निकलता है कि अगले 4 महीने में चुनाव तक, मार्च में चुनाव खत्म होने हैं, फरवरी, दिसंबर, जनवरी और नवंबर अभी शुरू हुआ है। क्या क्या सुनना और देखना पड़ सकता है, दिल और दिमाग खुले रखिए, शिकारी घूमने लगे हैं। अमित शाह ने कहा उस वीडियो में, उस रैली में, उसका कुछ हिस्सा जिसका जिक्र करना चाहता हूं मैं, शायद आपने सुना होगा, वीडियो मैं नहीं दिखा रहा हूं, कॉपीराइट का मामला हो सकता है। अमित शाह ने कहा अपनी रैली में, एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए बहुत नाटकीय अंदाज में उन्होंने कहा है। क्या कहा है सुनिए, और उसके बाद बताऊंगा कि अगर वो कह रहे हैं गृह मंत्री के तौर पर, देश के गृह मंत्री अगर अपनी रैली में इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है और अगले 4 महीने में क्या कुछ देखने और सुनने को मिल सकता है। अमित शाह ने कहा, मैं आया था तो मेरा काफिला रुक गया, कुछ लोग मिलने आए, मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया आज शुक्रवार है। तो मैं चौंक गया कि आज शुक्रवार है तो क्या हुआ। मुझे लगा मेरा जनरल नॉलेज कुछ कमजोर है क्या। तो पता चला शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद करके वहां नमाज होती है। शुक्रवार को सड़कें बंद करके नमाज पढ़ने की इजाजत देने वाले, तुष्टिकरण वाले, करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं कर सकते। मतलब अमित शाह उत्तराखंड के चुनाव के मद्देनजर, यूपी में चुनाव होना है, वहां जिक्र ये कर रहे हैं कि हाईवे को बंद करके नमाज पढ़ने की अनुमति पिछली सरकारों में मिलती रही है। और ये कहते वक्त उनका जो अंदाजे बयां है, जो उनका तरीका है, वो साफ साफ एक धर्म को टारगेट करने का है। और यहां से आप टेक ऑफ मानिए चुनाव में जो कुछ होना है। पिछली बार की बात करें, आपको याद होगा 2017 में फरवरी का महीना था, मार्च में चुनाव हुए, फरवरी और मार्च में, और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फतेहपुर की एक रैली में कहा था, शमशान और कब्रिस्तान का जिक्र करते हुए, और वहां से चुनाव में एक ध्रुवीकरण की शुरुआत हुई। शमशान मतलब हिंदू, कब्रिस्तान मतलब मुस्लिम, प्रतीक के तौर पर दोनों शब्दों का इस्तेमाल करके और एक ध्रुवीकरण की कोशिश। यहां वही फिर अमित शाह ने किया, यह कहकर कि हाईवे को बंद कर दिया जाता है और किया जाता रहा है नमाज पढ़ने के लिए। एक धर्म विशेष को निशाने पर लेते हुए अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर अपने दायित्वों के निर्वाह से भी चूकते हैं। एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए अमित शाह उनके भीतर डर भी भरते हैं, क्योंकि केंद्र की सत्ता पर काबिज एक गृह मंत्री, जिनकी 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में जिनकी सरकारें हैं, अगर वो इस तरह से कहते हैं तो इसका मकसद साफ है, डर के रहो। और ये कहते वक्त अमित शाह एक तरह से चेतावनी वाले अंदाज में तुष्टीकरण पर निशाना जरूर साधते हैं, लेकिन दरअसल उनके निशाने पर अल्पसंख्यक है। अब नमाज कहां, किस हाईवे पर पढ़ी गई, किस हाईवे को बंद किया गया, किस हाईवे
को शुक्रवार को 2 घंटे या 4 घंटे के लिए रोक दिया गया। यह अपने आप में एक रिसर्च का विषय है। कहां हुआ, कुछ छिटपुट अगर कुछ हुआ तो क्या इसे जनरलाइजेशन इसका किया जा सकता है? मैं भी 30 साल से बहुत सड़कों से गुजरता रहा, शुक्रवार को भी जाता हूं। अभी भी हर शुक्रवार को मैं कभी मुरादाबाद, कभी आगरा, कभी फतेहपुर, कहीं फतेहपुर सिकरी, कभी बिजनौर, कभी मेरठ, कभी सहारनपुर, कभी मुजफ्फरनगर। मुझे तो किसी हाईवे को रोककर शुक्रवार को नमाज पढ़ते लोग नहीं मिले। लेकिन अमित शाह कह सकते हैं 2014 के पहले हर हाईवे पर लोग ऐसे होते थे, हमने रोक दिया। लेकिन 2014 के पहले भी क्या हर जगह हाईवे बंद होता था? शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए हाईवे को बंद किया जाता था? इक्की दुक्की किसी घटना की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उस आधार पर गृह मंत्री का कहना मायने रखता है। और ऐसे वक्त में जब बीते 7 सालों में हमने क्या कुछ नहीं देखा, चुनाव के मौसम में अब ये मंदिर पर जाना चाहते हैं, अब ये सिर्फ राम मंदिर की बात करेंगे, अब ये सिर्फ उन घटनाओं और उन वाक्यों की बात करेंगे जिसे बताकर, सुनाकर और उसमें मसाला मिलाकर डराया जा सके एक धर्म विशेष के लोगों को, या बहुसंख्यक आबादी को एक अल्पसंख्यक जमात से डराया जा सके। और ये कहते वक्त, हम और आप सुनते वक्त ये भूलिएगा नहीं कि चुनाव में ये चाहते हैं कि जो मूल मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, आपके जहन से ये सब हट जाए। क्योंकि उन्हें पता है कि आपके कान में क्या फूंकना है, उन्हें पता है कि व्हाट्सएप पर आपको क्या भेजना है, उन्हें पता है कि आपके जहन में क्या बैठाना है, उन्हें पता है कि आपके दिल में नफरत की कितनी डोज किस वक्त और किन शब्दों के साथ देनी है, ताकि आप मूल मुद्दे से भटक जाएं। आप इस पर बात न करें कि विकास क्या हुआ, आप भूल जाएं कि डीजल की कीमतें बढ़ी, आप इस पर चर्चा न करें कि 1 साल में पेट्रोल की कीमत 23 रुपये से ज़्यादा, करीब 24 रुपये की बढ़ोतरी पेट्रोल की कीमतों में 1 साल में हो। आप इन सब मुद्दों पर भूल जाएं और अगले 4 महीने तक यूपी और उत्तराखंड में यही हिंदू मुसलमान पर टिकें, अटकें, एक दूसरे के प्रति नफरत का इजहार करें, ऐसे शब्दों को सुने, ऐसे व्हाट्सएप संदेशों को आगे बढ़ाएं और इससे बीजेपी का एजेंडा आगे बढ़े। अमित शाह कहते वक्त क्या ये भूल जाते हैं कि जब कांवड़ यात्रा निकलती रही इस देश में, मैं जहां रहता हूं, मेरे घर से 150 मीटर दूर नेशनल हाईवे है। उस नेशनल हाईवे पर सालों साल मैंने कांवड़ यात्रा देखी है। और मैंने ये भी देखा है कि अगर सावन के महीने में मुझे दफ्तर जाना होता था, 1.5 घंटे 2 घंटे रूट बदलकर मैं गया। मैंने ये भी देखा है हरिद्वार से मेरठ होकर दिल्ली की तरफ आने वाली सड़कें कई दिनों तक कैसे बंद रहीं, सड़कों से गुजरना मुश्किल रहा, कई रूट डाइवर्ट हुए। क्या वो हाईवे नहीं है? मैंने ये भी देखा है कि ट्रकों पर बड़े बड़े डीजे, आगे पीछे दर्जनों मोटरसाइकिल, और वो काफिला इस तरह से निकलता रहा है जैसे वो घर से सड़कों की, नेशनल हाईवे की रजिस्ट्री कराकर निकले हों। सड़क उनकी है और वो जैसे भी चलें, हाथ में लाठी, डंडे, बेसबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी स्टिक सब लेकर। क्या ये हम सब ने नहीं देखा है? वो कौन लोग थे और कौन लोग हैं? और समय समय पर हाईकोर्ट ने, अदालतों ने इसके खिलाफ आदेश दिए हैं। 2017 में भी ऐसा हुआ था जब हाईकोर्ट ने कहा था कि सड़क पर बड़े बड़े स्पीकर के साथ डीजे बजाते हुए ना निकले। ये भी हाईकोर्ट ने कहा था शायद 2017 में। हॉकी, बेसबॉल और बैट, डंडे पर पाबंदी लगी थी। और उसके बाद क्या हुआ? 2018 में जो आज के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत कुमार, योगी आदित्यनाथ के खासम खास मेरठ के एडीजी थे। जब कांवड़ यात्रा निकली थी तो एडीजी ने यूपी सरकार के खर्चे पर 14.5 लाख में हेलीकॉप्टर किराया लेकर फूल वर्षा की थी, फूलों की बारिश की थी उन कांवड़ के यात्रियों पर जो अपनी धार्मिक आस्था का इजहार करते हुए सड़कों पर कांवड़ यात्रा पर निकले थे। क्या यह देश किसी एक धर्म की धार्मिक आस्था की हिफाजत करेगा? क्या इस देश के नागरिक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी नहीं है? क्या यह संविधान सबको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देता? अगर कहीं सड़क पर कोई ऐसी हरकत हुई या कहीं जबरन सड़क रोकी गई, उस इलाके के अधिकारियों की जिम्मेदारी है और उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन क्या यह सब पर यह बात लागू होती है? क्योंकि सरकार योगी की है, क्योंकि सत्ता मोदी की है, तो कांवड़ यात्रा अगर निकलेगी तो पूरे डंके की चोट पर निकलेगी कि एक एडीजी वर्दी में
पुलिस की वर्दी में सरकारी खर्चे के हेलीकॉप्टर में 14.5 लाख खर्च करके फूलों की बारिश करे। और जब चुनाव का मौसम आए तो देश का गृह मंत्री उत्तराखंड में जाकर बोले कि पहले की सरकारें सड़कों पर, हाईवे पर जाम लगाकर नमाज पढ़ने की इजाजत देती थी, आज हम वो नहीं होने देंगे। क्या वो ये कहेंगे कि सड़कों पर कांवड़ यात्रा जो निकलती रही है और जो निकलती है, इस बार भी काफी विवाद हुआ कोरोना काल में भी कांवड़ यात्रा रोकने को लेकर, क्योंकि उतारू थी सरकारें कि कांवड़ यात्रा न रुके। कोरोना पीक पर होते हुए तुरंत धीरे धीरे कम हो रहा था तब भी। तो क्या अमित शाह ये कहेंगे कि उन सड़कों को जहां जाम किया जाता है कांवड़ यात्रा के नाम पर या किसी रथ यात्रा के नाम पर, अब ये ज्यादा नाम लूंगा तो बहुत लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएगी, लेकिन क्या धार्मिक भावनाएं आहत किसी एक धर्म की होगी? क्या सत्ता में बैठे लोग अब अगले 4 महीने तक पीछे भी करते रहे, हर दूसरे तीसरे दिन मंदिर मंदिर का राग अलापे? क्या यह सही है? जब प्रधानमंत्री मोदी 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं तो क्या उस 130 करोड़ में 18-20 करोड़ मुसलमान नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ जब 22 करोड़ यूपी की आबादी की बात करते हैं, क्या उसमें 19-20% मुस्लिम नहीं है? क्या उस सूबे के मुख्यमंत्री नहीं है जहां 20% मुस्लिम रहते हैं? उनकी धार्मिक आस्था का, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का की हिफाजत करना भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? उनके भीतर डर भरना और तरह तरह के बयानों से डर भरना, आप योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल में पिछले 1 महीने के कुछ ट्वीट्स देखेंगे, उससे आपको अंदाजा लगेगा। और ये घोषित तौर पर वो बताने, जताने, दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं हिंदू धर्म का नुमाइंदा हूं, मैं हिंदुत्व का रक्षक हूं, और ये बोलते भी हैं। हिंदुत्व का रक्षक होना, मठ का महंत होना, किसी पीठ का पीठाधीश्वर होना, महामंडलेश्वर होना आपकी धार्मिक आस्था का सवाल है। लेकिन ये सब होते हुए आप मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री होते हुए भी पीठाधीश्वर की तरह अगर बर्ताव करते हैं तो क्या यह संविधान बाबा साहब अंबेडकर का संविधान? बाबा साहब ने भी नहीं सोचा होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा जब किसी पीठ के पीठाधीश्वर सूबे के मुख्यमंत्री बनकर किसी धर्म विशेष की नुमाइंदगी करेंगे, बहुसंख्यक हिंदुत्व के नाम पर अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश करेंगे, या तरीका यह होगा कि तुम हमारे लिए मायने नहीं रखते। ऐसे बयान आएंगे, केंद्र का गृह मंत्री इस तरह की बातें करेगा। लेकिन यही अतीत है दोस्तों, यह कोई नई बात नहीं है। यह जब भी चुनाव आता है तब ऐसा होता है। बिहार चुनाव के वक्त अमित शाह का बयान लोगों को याद होगा कि हां, अगर नीतीश कुमार, लालू यादव जीते तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। अगर मुझे याद है ठीक से तो सीवान में ऐसा उन्होंने कहा था। यह अलग बात है कि नीतीश कुमार के जीत पर पटाखे फूटेंगे ये कहने वाले अमित शाह, उनकी पार्टी पहले से नीतीश कुमार के साथ थी, बीच में 2.5 साल के लिए अलग हुए नीतीश कुमार, लेकिन आज भी नीतीश कुमार एनडीए के साथ है। पटाखे कहां फूटे, किसने फोड़े पटाखे? तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी चाहती है कि आप मूल मुद्दे से हटकर, कोर इशू से हटकर आप सिर्फ इसमें दिमाग लगाएं कि आप बहुसंख्यक हैं, आप हिंदू हैं, लेकिन आप कितने असुरक्षित हो सकते हैं। अगर हम नहीं आए, अगर हमारी सत्ता नहीं आई तो कैसे अल्पसंख्यकों से आपको खतरा है? यही जताने और बताने और दिखाने और समझाने, आपके जहन में ऐसा ही जहर भरने की कोशिश अगले 4 महीनों तक होगी। अब आपको तय करना है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं। इसे सुनते हुए आप बार बार फंसेंगे। ये कहते वक्त मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आप बीजेपी को वोट दें या न दें, आप किसी और पार्टी को वोट दें या न दें, मकसद वो नहीं है। मकसद ये है कि मूल मुद्दे पर सवाल पूछिए, मूल मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करिए, मूल मुद्दे पर सरकार को घेरिए और बताइए कि आपने जो कहा वो किया क्या, और नहीं किया तो हम आपसे सवाल पूछेंगे। आप ये मानकर मत रहिए कि महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, कीमतों की बढ़ोतरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेरोजगारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी हैं, योगी हैं, इसलिए ये सारे मुद्दे बेमानी हैं। सिर्फ इसको सोचने की जरूरत है, क्योंकि यही वो चाहते हैं। इसी तरह का नैरेटिव बीजेपी सेट करना चाहती है, जिस नैरेटिव के तले मूल मुद्दे कहीं दफन हो जाए, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। और अमित शाह जो मास्टरमाइंड है बीजेपी के स्ट्रेटजी के, वो मैदान में उतर चुके हैं, और अगले 4 महीनों में आप बहुत कुछ देखेंगे। जो अभी उन्होंने कहा वो ट्रेलर है।
तो दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि मुख्य धारा के मीडिया चैनल्स जो इस पर सवाल उठा सकते थे, जिन्हें सवाल ऐसे बयानों पर उठाने चाहिए, वो नतमस्तक भी हैं, उसी सोच और विचार, उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने में जुटे भी रहते हैं। और बहुत बड़ी तादाद मीडिया में ऐसे लोगों की है जो मानते हैं कि जिस तरह की राजनीति बीजेपी या अमित शाह या मोदी या उनके नुमाइंदे या उनके दरबारी या उनके प्रवक्ता या उनके मंत्री करते हैं और करने वाले हैं, खास करके चुनाव के मौसम में, वो सही है और देश हित में है। मोदी मतलब देश, मोदी मतलब भारत, मोदी मतलब सब कुछ। और इसलिए इनके बयानों में बार बार देश, मुल्क, हिंदुस्तान का, मुल्क तो उनके डिक्शनरी में नहीं है, उसकी जगह वो हिंदुस्तान कहेंगे, गलत शब्द निकला, क्यों आप समझ सकते हैं। तो इसलिए सतर्क और सहज रहने की जरूरत है। एक वोटर के तौर पर सिर्फ मंदिर बनने से काम नहीं चलेगा। ये लोग आपकी आस्था, आपके विश्वास और आपकी निजी धार्मिक जो भी आपकी आस्था है, उसको बार बार जागृत करके ऐसा माहौल बनाएंगे कि ऐसा लगेगा कि उनके बगैर आपका जीना, आपके नागरिक अधिकार, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता सब खतरे में है। लेकिन सवाल यही है कि देश की बाकी आबादी जो उनके विचारों से सहमत नहीं है, जो हिंदुत्ववादी नहीं है, जो राम मंदिर मत्था टेकने नहीं जाएंगे क्योंकि उनके धार्मिक प्रतीक अलग हैं, उनका धर्म अलग है, तो क्या उनके नागरिक अधिकार, क्या एक वोटर की तरह जिस तरह से उनके साथ बर्ताव होना चाहिए वो लोकतंत्र में, क्या ये सरकार कर रही है? ये सवाल बहुत मायने रखता है। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। बीच में यूपी की यात्रा मेरी थोड़ी बाधित हुई कुछ व्यक्तिगत कारणों से, लेकिन दिवाली के बाद लगातार अलग अलग शहरों में हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा, मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। फिलहाल नमस्कार और दिवाली की शुभकामनाएं।